हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सिंपल रेसिपी लेके आई हूँ। या आप झटपट घर की ही कुछ चीज़ों से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे जब आप बनाएंगे तो इसमें ना ही आपको घी, ना ही मावा और ना ही किसी चाशनी की ज़रूरत पड़ेगी और आप इसे बहुत ही झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं बस घर की 2 से 3 चीज़ों से। और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट है और बेसन की बर्फ़ी के भी इसके आगे फेल है। आप इसे इजी तरीके से बना सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने आधे कप ले लिया है बूरा। आप बूरा ना मिले तो आप इसे चीनी को पीस कर और चाल कर भी इसका पाउडर बनाकर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने ले लिया है 1/4 कप मलाई। अगर आप नॉर्मल स्पून से नापेंगे जिससे आप खाना खाते हैं तो उससे ये 4 टेबल स्पून है। तो यहाँ पर हम आपको स्पून से नाप कर दिखा भी दे रहे हैं। ये देखिए 4 टेबल स्पून ये टोटल मलाई निकली है। तो यहाँ पर हमने मलाई को डाल दिया है और अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स। एक चीज़ और दोस्तों, हमने यहाँ पर चीनी को थोड़ा कम यूज़ किया है। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और मलाई हमने वो यूज़ की है जो फ्रेश मलाई है। हमारे घर पे जो दूध आता है उसकी मलाई हमने उतार कर रख ली है। तो 1 से 2 दिन पुरानी ही मलाई होनी चाहिए। ज़्यादा पुरानी मलाई होगी तो ये खट्टापन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने उसको मिक्स करके रख दिया एक साइड। और यहाँ पर ले लिया है मैंने 10 से 15 काजू और 10 से 15 बादाम। और यहाँ पर आधे कप ले लिया हमने नारियल का बुरादा। देसी ग्रेटेड कोकोनट भी इसे कहते हैं। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आप इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से इन सबको हमने पीस लिया है और मलाई को जो मिक्स करके रखा था उसमें डाल दिए हैं। और यहाँ पर हम डालेंगे आधा चम्मच, यहाँ पर हमने इलायची का पाउडर लिया था उसे भी डाल लिया है। और सारी चीज़ों को अब अच्छे से हम मिला लेते हैं। बहुत ही झटपट और बहुत ही ईजी तरीके से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस मिनटों में ये मिठाई बनकर तैयार होने वाली है और वो भी बिना गैस जलाए। सिर्फ पंखे के नीचे आप बनाकर बैठकर फटाफट ये मिठाई बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी हमने काजू बादाम या नारियल का बुरादा यूज़ किया है आप उसको अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आपको कोई चीज़ ना पसंद हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया और ये एक दूसरे में अच्छे से मिल गए। तो देखिए इस तरह से ये तैयार हो चुका है। तो इसे रख देते एक साइड में। और यहाँ पर हमने ले लिया 1 कप चना भुना हुआ। ये रोस्टेड चना है, ईज़िली आपको मार्केट में मिल जाता है। तो इस तरह से हमने चने को ले लिया है और चने को भी अब अच्छे से पीस लेते हैं। भुने हुए चने छिलकों के साथ आते हैं और इन चनों का छिलका बिल्कुल उतार लिया, एकदम साफ़ कर लिया। और अब हम इसे एकदम पाउडर की तरह पीस लेते हैं। पीसने के बाद हम इसे एक बार ज़रूर अच्छे से चाल लेंगे क्योंकि इसमें मोटे मोटे कण चने के रह जाते हैं जो कि हमें मिठाई में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसीलिए हमें एक बार इसे अच्छे से चाल लेना है। और इस तरह से हमने चाल लिया। आप देख रहे होंगे कि कितने मोटे मोटे कण हैं। ये हमें नहीं चाहिए, इसे हमने हटा दिया है। और अब हम सारी चीज़ों को अपने मलाई वाले पेस्ट में डाल देते हैं। मलाई वाला जो डो हमने तैयार किया उसमें डाल देते हैं और डालकर अच्छे से हम इसे भी मिला लेते हैं। और आप भी ये काम हाथों से करिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि हमने स्पून से करने की कोशिश की थी लेकिन वो मिल नहीं रहा था। तो फिर हमने हाथों को अच्छे से क्लीन करके इसे हाथों से अच्छे से मिलाया है। तो दोस्तों अभी तक की रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो रेसिपी के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा जिससे कि हमारी नई नई रेसिपी आपको इसी तरह से मिलती रहे। और दोस्तों हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए कोई भी रेसिपी बनाने के लिए। तो प्लीज़ आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही अप्रिशिएट करता है। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा मलाई कम लग रहा था, डो थोड़ा सा सूखा था। तो हमने 1 टेबल स्पून मलाई इसमें और ऐड कर ली है। इसीलिए हमने ज़्यादा मलाई एक साथ नहीं डाली है। थोड़ा कम रहेगा तो हम बाद में डाल सकते हैं। अगर गीला हो जाएगा तो हमें इसमें और सारी चीज़ें बिल्कुल नाप से डाली हैं तो उन सभी चीज़ों को भी बढ़ाना पड़ जाएगा। इसलिए मलाई को हम पहले थोड़ा कम ही यूज़ किए थे। तो 1 टेबल स्पून डालने पे अच्छे से इसका डो बनकर तैयार है। अब एक कंटेनर ले लेते हैं हम यहाँ पर प्लास्टिक का ही कंटेनर यूज़ करेंगे क्योंकि फ्रिज में अगर हम कोई चीज़ हम प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी जम जाती है और स्टील के बर्तन में रखने से वो थोड़ा टाइम लेती है जमने में। तो हम यहाँ पर प्लास्टिक का एक मोल्ड लिए हैं और उसमें डालकर इसे अच्छे से सेट कर लिए हैं। इस तरह से स्पून की सहायता से आप आराम से सेट कर सकते हैं। तो हम इसको सेट करने के बाद रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में। बस हमें 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। आप चाहें तो इसे आधे घंटे बाहर भी रखकर अच्छे से ये सेट हो जाता है बिना फ्रिज के भी।
तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसको स्मूथ करके और फ्रिज में रख दिया था। तो अब हम 5 से 10 मिनट के बाद देखिए अच्छे से ये हमारा सेट हो चुका है। तो हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और अब इसको इस तरह से हम डीमोल्ड कर लेते हैं। बहुत ही ईज़िली तरीके से ये निकल गया है। और अब हम इसको थोड़ा सा बादाम और पिस्ते से डेकोरेट करते हैं और पिस्ते को अच्छे से इस पर जब हम डाल देंगे तो फिर एक स्पून की सहायता से हम इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये अच्छे से मिठाई में सेट हो जाएगा। मतलब मिठाई जब हम कट करेंगे तो जल्दी ये बाहर गिरेगा नहीं। तो इस तरह से हमने सारे बादाम और पिस्ते को अच्छे से सेट कर दिया है। और अब एक नाइफ़ की सहायता से इस मिठाई को काट लेते हैं। हम कट कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि कितना स्मूथली, कितना सॉफ्ट है ये मिठाई। आराम से एकदम कट जाएगी, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी इस मिठाई को काटने में। और इजली तरीके से आप इसे घर में बना सकते हैं। पहली बार में ही आप इसे परफेक्ट बना सकते हैं। आपने कभी अगर मिठाई वगैरह नहीं बनाई है तो एक बार इस तरह से ये मिठाई ट्राई करेंगे ना, तो एक ही बार में आपकी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी, बिल्कुल भी बिगड़ेगी नहीं। बस आप बराबर माप लीजिएगा, जिस तरह से मैंने नाप लिया है हर चीज़ का, उसी तरह से आप बराबर नाप लीजिएगा। आपके पास मैनेजिंग कप नहीं होगा तो आप किसी भी कटोरी या कप से नाप कर इसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितनी लाजवाब, कितनी शानदार ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। और बहुत बिना गैस जलाए आप झटपट इसे बना सकते हैं। और जिसे भी आप ये खिलाएंगे ना, तो बेसन की मिठाई ये बर्फ़ी फेल कर देगी। बेसन की मिठाई की जगह आप इसे ही इजी तरीके से बनाकर तैयार करके इसे ही खाना और खिलाना पसंद करेंगे। तो इस तरह से हमारी मिठाई बनकर तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सॉफ्ट ये मिठाई बनी है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है। आप भी अपने घर में इसी तरह से बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जोर से शेयर करिए। मिलते हैं नई रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्ते।